मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव, मेरे पंचायत के हर बच्चे शिक्षित बने। महिलाओं ने प्रतिभा के बल पर हर एक क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। घर की दहलीज से निकलकर महिलाएं राजनीति में भी प्रवेश कर समाज सेवा में अपना योगदान देने लगी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने लगी है। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से लोग भी हतप्रभ है। यही कारण है कि अब राजनीति में महिलाओं की पकड़ मजबूत होती जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिपरा प्रखंड क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा इस बार महिलाओं ने अधिक संख्या में नामांकन दाखिल किया है। इन्हीं महिलाओं में से एक सोनी कुमारी है, जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई छोड़कर पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुकी उच्च शैक्षणिक की योग्यता हासिल करने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं। कोरोना काल की वजह से यूपीएससी का पीटी पास कर दिल्ली से घर लौटी सोनी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गई। फिर भी घर पर रहकर अगली परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। घर पर रहकर पढ़ाई के साथ समाज सेवा करने के जुनून के आगे परिजनों ने भी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। बताया कि सोनी पंचायत समिति सदस्य पद से चुनाव लड़ रही हैं। कम समय में ही पिपरा प्रखंड क्षेत्र के बसहा जैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के लोग सोनी के निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं। पिता राजेंद्र यादव क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। पिता के सपने को साकार करने वाली बेटी के निर्णय पर पिता गर्व से आनंदित हैं। वहीं पुरुष महिला के बीच मौजूद भेदभाव को पाटने निकली सोनी का कहना है कि समय बदल गया है। जो कार्य पुरुष प्रधान क्षेत्र में नहीं होता है वो महिलाएं कर रही हैं। उसका भी सपना है कि वह भी समाज निर्माण में अपना योगदान दे सके। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। आप चूंकि पढ़ी लिखी हैं, फिर पंचायत इलेक्शन में आने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? इसके दो कारण हैं। पहला ये है क्योंकि शुरू से मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, पढ़ाने की कोशिश की है। और जब मैं अपने गांव आती हूँ, स्कूल को जब मैंने देखा है, स्कूल की जो हालत है, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव को अच्छा और सुयोग बनाने के लिए कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी प्रतिनिधि इतने जागरूक नहीं है, या तो उनका उद्देश्य कुछ और रहता है और वो बहुत अच्छे से कर नहीं पाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़मीनी स्तर पे कमी रह गई है, जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और जब मैं सुधारने की बात कहती हूँ तो हमारे जो पंचायत इलेक्शंस हैं उसमें 50% रिजर्वेशन हमने बहुत शुरुआती दौर में दे दिया है, लेकिन वुमेन रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो नाम मात्र रह चुका है हमारे स्टेट में, जो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। मुझे लगता है देख के बहुत दुख होता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमेन, अगर मुझे मौका मिल रहा है, अगर मैं उस जगह पे अगर मैं सोचूं कि मैं शिकायत ना करूं और कुछ कर सकूं, तो क्यों नहीं, मतलब मैं क्यों नहीं। तो यही उद्देश्य है कि कुछ कर पाऊँ मैं अपने गांव के लिए, और जो भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से अपने गांव को, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो उद्देश्य रहा है पंचायत इलेक्शंस का, उसको पूरा करने में मैं अपना योगदान दे पाऊँ। शिक्षा के बारे में बताइए और कैसे आप पंचायत इलेक्शन में आई? जिस एक छोटे से रूरल कॉर्नर ऑफ द कंट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, और यहाँ से मेरे माता पिता ने मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा से दूसरी दिशा में जो है डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है बच्चों को, और जिसका अभाव शायद हमें अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 10 साल के बाद शायद हमें जब पता चलेगा तो हम उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं और शिक्षा से हमेशा जुड़ी हूँ, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, और मैं अभी भी आगे भी अपनी पीएचडी करने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिशा में कुछ कर पाऊँ, अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, यहाँ के स्कूल के लिए कुछ कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और ये सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको एक अगर जीवन जीने का सही तरीका, बाकी जीवन में जो अच्छा और बुरा जो भी चीज़ें होती है उसमें चयन करने की जो सुबुद्धि जिसको कह सकते हैं, वो भी आपको शिक्षा से मिलती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपने यूपीएससी पीटी भी किया है? जी जी जी। तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी कुछ कारणों से मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर पाई हूँ,
लेकिन मैं अपने कॉलेज से बच्चों को मतलब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं मलेशिया गई हुई हूँ यूएन मॉडल यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक्सपोजर मिले, मतलब वो समझ पाए कि पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है, जिसको हम शायद बच्चों को नहीं दे पा रहे, वो चीज़ नहीं समझा पा रहे। पंचायत की जनता अगर आपको जिताती है, प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव, मेरे पंचायत के हर बच्चे शिक्षित बने। और जब मैं शिक्षित कहती हूँ तो नाम मात्र शिक्षित नहीं, उनको ज्ञान हो कि पढ़ाई क्या चीज़ है। पढ़ाई एकेडमिक्स के अलावा आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, जो भी चीज़ें हैं अवेलेबल, उनको मैं एक्सपोजर वो दे पाऊँ कि वो चयन कर पाए कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है। चूँकि आप जनप्रतिनिधि होंगे, तो उस हैसियत से आपकी प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा मेरी प्राथमिकता हमेशा रहेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो स्कूल्स हैं, मेरे गांव के जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे मैं शिक्षा को अच्छे से ला पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि अगर हमारे स्कूल, अगर हमें गांव में सरकार ने अगर स्कूल दी है तो कितनी ज़रूरी है उसको वेल मेंटेन रखना, वहाँ पे पढ़ाई अच्छे से करवाना, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी के लिए अगर हम उनको कहीं भी भेज रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कमी है। बच्चा जो है वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, पढ़ाई को अच्छे से ले नहीं पाएगा, सिंक इन नहीं हो पाएगी बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर। तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ कि लोग समझे और उसको इम्पोर्टेंस दें। आप पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, तो ग्रामीणों से ऐसा एस्पेक्ट मिल पाता है कि पढ़े लिखी उम्मीदवार को वोट देना है या जो कुछ भी हो अच्छा काम करेगा? दो चीज़ें जो मुझे बहुत शॉकिंग लगी है, जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो लोगों ने मुझे बहुत, जब मैं मिलती भी हूँ बहुत लोगों से, तो वो कहते हैं इतना पढ़ने लिखने के बाद आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं। और ये चीज़ का जवाब देना मुझे मुनासिब इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की सोच में कितनी परिवर्तन आ चुकी है कि वो एक शिक्षित लीडर को देखना मतलब उनको गलत लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़, और जब मैं महिलाओं से बात करती हूँ और मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो उनको शिक्षा की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और ये हमारे देश की कहानी है। मुझे लगता है कि हम इतनी डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, इतनी प्रोग्रेस की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसी देश में एक कोना है जहाँ पे महिलाओं को पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं लगती है। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, नाम लिखना सीख लिया है तो काफ़ी है। कुछ बच्चियों से जब मैं मिली तो उन्होंने कहा कि मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन है पढ़ने का, आगे कुछ करने का, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा कारण क्या। जब मैं उनके घर पे बात करती हूँ तो अरे लड़कियां हैं, उनको पढ़ लिख के क्या करना है, क्या कर लेंगी आगे बन के पढ़ लिख के। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं जो शिक्षा को लेके लोग जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक नहीं है, और शिक्षा को कहीं पीछे छोड़ दिया है हमने। मुझे लगता है उनको लगता है कि ठीक है बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी है, शिक्षा को देखते हैं कि क्या करना है उनके साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये बदलना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर हम 5 लोगों को ये ना बता पाए कि पढ़ाई और शिक्षा क्यों ज़रूरी है, तो हम फेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि जैसे लोग जब बोलते हैं कि आप पढ़ लिख के क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये तो मेरी अच्छाई है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं पढ़ने लिखने के बाद चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगी। जो योजनाएं आती हैं उनको मैं अच्छे से लोगों को बता पाऊंगी कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसे जल नल योजना है, गांव तक आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है लोगों को उसकी ज़रूरत या उसकी इम्पोर्टेंस पता है। लोग इग्नोर करके चले गए हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जो लोग को पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि कैसे वो इम्पॉर्टेंट है। आप मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों रिक्वायर्ड है मतलब हमारे लिए।